हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी विदर्भ में। और आज हम फिल करने जा रहे हैं अध्याय 7 विज्ञान का क्लास 8 से, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। यहाँ पर कुछ ऊपर चित्र दिए हैं, तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणीपूर्ण करने का प्रयत्न करें। तो देखिए, युवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 4 अवस्था दिए हैं। तो हम इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अवस्थाओं के नाम, अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन, किस उम्र में पहुंचने पर हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, ये देखेंगे। तो नंबर पहला, किशोरावस्था, जो कि 10 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें बालकों की आवाज़ भारी हो जाती है, मांसपेशियों का बढ़ना हो जाता है, मतलब मांसपेशियाँ बढ़ने लगती हैं। और लड़कियों में मासिक धर्म और स्तनों का विकास होता है। और देखेंगे शिशु अवस्था नंबर 2 में ये जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र में तेज़ शारीरिक विकास होता है। और तेज़ शारीरिक विकास हमारा उसमें क्या नाम है, ये दोनों लड़का लड़कियों में होता है। थर्ड में बाल्यावस्था, ये 3 से 10 वर्ष तक रहती है। इसमें लंबाई और वजन में वृद्धि होती है, लंबाई में तेज़ी से दोनों में ही वृद्धि होती है। चौथा, युवावस्था 18 वर्ष के बाद होती है। इसमें शारीरिक विकास की पूर्णता होती है, शरीर की स्थिरता रहती है। इसमें 4 ही अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है, तो हमने 4 अवस्था एक्सप्लेन की हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। नंबर 1, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है किशोरावस्था। दूसरा, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो हम कहेंगे रोटी, दाल और हरी सब्जियां। नंबर 3, पहले के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि। देखेंगे नंबर 4, नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तनाव महसूस होने लगता है, भ्रमित असुरक्षित महसूस होने लगता है, स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद हो जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नंबर 5, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है संवेदनात्मक अपरिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं में से चुनकर हमें यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो नंबर 1, शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किशोरावस्था में है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुण आदि लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। वृषण तथा अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? किशोरावस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर यंत्र की ग्रंथियाँ विकसित होती हैं, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। नंबर 4, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा? आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती हैं। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासीय समस्या भी हो सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहांसे क्यों आ जाती हैं? किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन न बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो जाती हैं। इस कारण फुंसियाँ और मुहांसे हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? चिप्स और डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्या हो सकती हैं। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त व्रतों को ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया है। एक्स के मिलने से एक्स और एक्स के मिलने से लड़का होता है और एक्स वाई के मिलने से लड़की होती है। प्रश्न क्रमांक 8, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बूझों तथा
पहले दोनों भाई बहन बूजी ने अपना जन्म दिवस मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहले अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे कि लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, तो किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला। बताइए। नंबर 1, अनुमान लगाइए बूजो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। बूजो अपना 12वां या 13वां जन्म मना रहा था। बूजो के मित्र के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाएगा। अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। ये परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 9, पहेली ने अपने घर के पास की पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेंढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। हार्मोन ग्रंथि कार्य। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के शारीरिक वृद्धि को नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि वेसल चयापचय दर और गर्मी उत्पादन को बढ़ाता है। कोर्टिसोल हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजन की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। लड़कों में आवाज़ का भारी होना, मूंछ और दाढ़ी का आना, कंधों का चौड़ा होना। लड़कियों में स्तनों का विकास, कूल्हे का चौड़ा होना, मासिक धर्म का शुरू होना। प्रश्न क्रमांक 12, किशोरावस्था में व्यक्ति सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित साफ कपड़े पहनाना और मुहासों का सही उपचार जरूरी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। नंबर 1, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को क्या प्रभाव होगा? यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा? विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और करियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, टिप्पणी कीजिए। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेजी से बढ़ता है और हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का क्या स्वास्थ्य प्रभाव? किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालता है। प्रश्न क्रमांक 15, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों व लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के व लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ पर कागज़ पर खींचिए। ये देखिए, हमने ये कागज़ पर ग्राफ खींच लिया है। तो ये देखिए, इस प्रकार का आपको ग्राफ बनाना है। आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाएं। आप भी इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं और जो ब्लैंक स्पेस दिया है उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं, या आप पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं, लकड़ी वाली पेन की सहायता से। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? लड़कियों की लंबाई 12-16 और लड़कों की 14-18 वर्ष में तेज़ी से बढ़ती है। नंबर 2, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? 12 वर्ष की आयु में। किस आयु वर्ष में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई अधिक अंतर है? 16 से 18 वर्ष की आयु में। प्रोजेक्ट नंबर 1 देखेंगे। अपने मित्रों को एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया।
तो अपने मित्र का नाम लिखना है। नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ लिखना है। दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ लिखना है। रात्रि कालीन भोजन के खाद्य पदार्थ में लिखना है। तो नंबर 1 सौरभ पोहा, दूध, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दाल, सलाद। ध्रुव ब्रेड, बटर, अंडा, पुलाव, रायता, रोटी, सब्जी, दही। शिवम उत्पमा, चाय, पराठा, आलू की सब्जी, दाल, चावल, पनीर। या पराठा या ठा बनेगा ठा टेरी का। आशिक इडली, सांभर, चावल, सब्जी, दाल, चपाती, मटर पनीर। अमन सैंडविच, फ्रूट्स, खिचड़ी, पापड़, रोटी, दाल, पनीर आदि। आप मतलब अपने दोस्तों से पूछकर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है और हम उत्तर देंगे। 8 नंबर, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थों में पोहा, दूध, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर और फल शामिल हैं। ये सभी उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया? तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड, बटर और सैंडविच आते हैं। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्व में कम और वसा, नमक और चीनी में अधिक होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो। प्रोजेक्ट नंबर 2, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रकारों से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्य पर लेख लिखिए। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य, योनि स्त्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचना जरूरी है। जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे नंबर में संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए। संक्रामक रोगों की सूची है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, तपेदिक, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस B और C, चेचक, कोरोना वायरस, कोविड-19। रोकथाम, मच्छरदानी का उपयोग, स्वच्छता, मास्क पहनना, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक भेजें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।